जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आज हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में। कथा में जाने के लिए हम कुछ बेसिक सी तैयारियां कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम खाना बना रहे हैं। और अभी आपको सारा प्रोसेस दिखेगा, कैसे हम कथा में जाते हैं, कहाँ पे कथा है, किस तरीके से कथा हो रही है, कौन वहाँ पे आ रहा है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। कथा में मेरी मम्मी चल ओके। अभी हम देखो क्या कर रहे हैं। तो आज जैसे डे 1 है कथा का, तो आज हमने गाड़ी करी थी जाने के लिए कि वहाँ जाके देखना है कि कैसा माहौल है, डेली गाड़ी से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिलहाल हम चलते हैं घरोंडा की ओर। तैयार है, मम्मी भी तैयार है, लेट्स गो। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं करनाल। ये अराउंड 11:45 हो रहे थे इस टाइम पे जब हम पहुँचे थे करनाल। तो करनाल के हमने गेट से मनोहर द्वार से एंटर करा। अब हम चलते हैं घरोंडा की ओर। घरोंडा में जाके जो न्यू ग्रेन मार्केट है ना, वहाँ पे हो रही है कथा। यहाँ पे मुझे अपनी बुआ भी दिख गई थी, बट हम गाड़ी में थे, भीड़ इतनी थी कि हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, बट हमने बुआ को अपनी वीडियो में ले लिया ना कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बुआ को छोड़ रहे थे। नहीं बुआ, हम मजबूर थे कि हम में से आपको बिठा नहीं पाए अपनी गाड़ी में। वो 5 सीटर ही गाड़ी थी ना। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ जैसा हुआ। बट इतनी भीड़ थी। अगर आप बस से आते हो ना, तो बस वाले आपको इस पुल के ऊपर उतार देंगे। आपको फिर इस सबवे से अंदर जाना है। बाकी आपको बस का सारा एक्सपीरियंस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने को। माइक भी नहीं लाया हुआ। चलो कोई बात नहीं, चलो। सिमरन कहाँ गई? ये रे क्या सिमरन कहाँ गई? भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो तो गाइस, अभी हम छतरी के नीचे हैं क्योंकि बाहर धूप हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, बट हम लोगों के पीछे पीछे हैं। ठीक है। झोला हमने टांग लिया, छतरी हमने ले ली है। मैं और मेरे हाँ, भीड़ दिखाऊँ आपको? देखो, अभी कुछ भीड़ तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। ठीक है। और कुछ भीड़ आपको अब दिख जाएगी। ये तो कुछ ही है। नेक्स्ट लेवल भीड़ देखनी है तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। सब दिखाएंगे। देखो इतनी पुलिस आई हुई है। पुलिस ने भी भीड़ कर रखी है कि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए आई है ना, कोई काम हो जाए तो। अनाज मंडी दूर लगेगी और तो मैं बस स्टैंड भी दूर लगेगा और तो सब कुछ ही दूर लगेगा। मम्मी छतरी करो ना मेरे ऊपर। हाँ, छतरी करो। देखो मेरे साथ चलती है। मम्मी के साथ चलो। ओके। लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कुछ छूट जाएगा। भागने का रीजन पता क्या है? हाँ, सीट के लिए। अच्छा। पंडाल के नीचे सीट मिल जाए हमें। कोई बात नहीं, भागी हो रही है। अगर नहीं मिलेगी फिर हम अपनी छतरी के नीचे भी औखी हुई है। ओए होए भीड़ देख। कोई किधर जा रहा है हमें तो धक्कों के साथ ही लेके जाया जा रहा है। धक्का मार दिया। अभी इतनी भीड़ है कि भी अपना कार चलाने की जरूरत नहीं है, भीड़ ही ले जाएगी हमें कथा तक। यार भीड़ ही लेकर जाएगी। देखिए अपने पैर तो चलो नहीं रहे हम। देखिए कार लाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ पे कथा हो रही थी। कथा के कथावाचक थे पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जिनकी कथा आस्था चैनल पर भी लाइव आती है। लेकिन अगर आप आना चाहें तो आप फ़िलहाल 16 से 23 मई घरोंडा के न्यू ग्रेन मार्केट में कथा हो रही है।
तो हमने यहाँ से एंट्री कर ली थी। यहाँ पे खाने पीने का आपको सब सामान मिलेगा। हर 10 मिनट में कोई बिस्कुट वाला आ रहा है, कभी कोई टॉफ़ी दे के जा रहा है। आपको प्रसाद भी वैसे भी बहुत ही मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, दूर दूर से आए हुए थे कथा सुनने के लिए। और ये टाइम अराउंड 12:15 तक का है कि 12:15 पे ये हालात थे वहाँ पे। जब हम कथा के पंडाल में बैठे थे ना, तो हमें काफ़ी जगह मिल गई थी जो बहुत खुली थी। हमें कूलर के सामने जगह मिल गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे कथा का टाइम नज़दीक आता गया ना, वैसे वैसे ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। और यहाँ पे मेरा माइक म्यूट हो गया था, मुझे खुद को नहीं पता चला। तो मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरी मम्मी क्या बोल रही है, लेकिन इस पार्ट को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे आ गया न्यू ग्रेन मार्केट का बोर्ड कि हम एंटर हो चुके हैं नई अनाज मंडी घरोंडा में। काफ़ी बड़ी मंडी थी। बीच में हमारे साथ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी हो गया था। हम शॉर्टकट के चक्कर में ना कहीं और ही फंस जाएंगे। फिर हम देखेंगे ओ शिट, यहाँ पे तो नहीं था। लेकिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हो कथा में, तो आप इस चीज़ को ध्यान करना कि जब आप एंट्री करते हो ना, आपको सिर्फ एक ही पंडाल दिखेगा कि वही जगह है। तो वहाँ पे ना बहुत भीड़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो असल में 3 पंडाल है। आप किसी और पंडाल में बैठ के भी कथा को श्रवण कर सकते हो। वहाँ आपको भीड़ भी कम मिलेगी और जगह भी आसानी से मिल जाएगी। कथा जैसे 1 बजे शुरू होती है, तो आप अप्रोक्सीमेट वहाँ पे 11:30-12 बजे तक पहुँच जाओ, ताकि आपको आराम से जगह मिल जाए, ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो। और यह एंट्री है जहाँ पे कथा हो रही थी। ये सामने जो था ना, मुझे लगा कि यहाँ पे कथा हो रही है, बट नहीं, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। ये शेड है जो आपको स्टार्टिंग में एंट्री करते हुए दिख जाएगा। लेकिन जो कथा का पंडाल है वो इसके लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। वहाँ पे ना ऑरेंज और वाइट कलर के टेंट लगे हुए हैं, वो आपको दिख जाएंगे जब आप यहाँ से थोड़ी सी आगे चलेंगे। और यहाँ पे ना इन्होंने ना रेलिंग करी हुई है, तो आप रेलिंग से ना दूसरी साइड ही रहना, इधर एंटर मत करना इस रेलिंग के, वरना आपको भी यहाँ से ऐसे कहीं से निकल के जाना पड़ेगा। ये शेड है, इस शेड में भंडारा हो रहा है, हमें वो भी किसी ने बताया था। और वो जो सामने आपको टेंट दिख रहे हैं ना, वो कथा का पंडाल है। उधर साइड कथा हो रही है, इधर साइड भंडारा है। बाकी वहाँ आपको ठंडा पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेंगी। और हमने मारा था शॉर्टकट, हमें लगा सारी भीड़ वहाँ से जा रही है, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन हमारा शॉर्टकट हो गया था फेल बहुत बुरी तरीके से। तो हम लोगों के पीछे पीछे फिर भी चली जा रहे हैं। जहाँ मंच लगा हुआ है, प्रदीप जी मिश्रा बैठ के जहाँ कथा कर रहे हैं, उस पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन अगर आप कथा सुनने जा रहे हो ना, तो आप किसी भी पंडाल में बैठो, आपको फल उतना ही मिलेगा। तो बजाय कि भीड़ में घुसने के, आप किसी और पंडाल में बैठ के आराम से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इधर से यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, बहुत लोग यहाँ से जा रहे थे, हमने सोचा हम भी यहीं से चलते हैं। फिर हम यहाँ से गए और फिर हम वहाँ आपको दिखेगा कि कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी बहुत ज़्यादा रखी थी। तो अपना ठंडा पानी, पंखा ज़रूर लेके जाना अगर आपको वहाँ पे कूलर के सामने जगह नहीं मिलती है। और अपने साथ ठंडा पानी ज़रूर लेके जाना, चुन्नी छतरी ज़रूर लेके जाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 शेड लगे हुए हैं, किसी भी शेड के नीचे आप बैठ सकते हैं। हमें यहाँ पे कुछ जाने पहचाने लोग भी मिले थे, बट इतना हम उनसे मिल पाते, इतना बिछोड़ा हो गया अपना। चलो कोई बात नहीं, ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पे जनता बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लोग, ओ बच्चों, आओ, सिर में मार दी मम्मी छतरी। के भाग गई है, मेरे को यही नहीं पता कहाँ लेके जा रही है। मेरे को भी नहीं लेके जा रही है, खुद को चल जा रही है। मेरी छतरी भी ले गई है, फिर मेरे को ही नहीं लेके गई है। भीड़ दिखाती हूँ मैं अभी आपको कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि मिश्रा जी किधर बैठे होंगे। चलो कोई बात नहीं, विल फाइंड आउट समहाउ, जैसे तैसे करके। कहाँ भाग गई मम्मी? अच्छा इधर है, मम्मी चली जा रही है मेरे को छोड़ के। अरे माइक तो मैं नीचे रह गया। कुछ ऐसा हालात है, दिखाती हूँ आपको, वाइड एंगल से दिखाती हूँ। तो ये कुछ
12:45 का नज़ारा था वहाँ पे जब कथा शुरू होने वाली थी। इस टाइम पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं आए थे। यहाँ पे सारे लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। सामने स्क्रीन लगी हुई थी जो कि चली नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चली, लेकिन वो स्क्रीन नहीं चल रही थी। बाकी मैं आपको अपनी वीडियो में डेली दिखाऊंगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का क्या नज़ारा है, और अगर आप आना चाहें तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, अगर आप वहाँ रहना चाहें तो क्या फैसिलिटी है, सब कुछ आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। हम कथा से तीसरे पंडाल में बैठे थे तो पंडित प्रदीप मिश्रा बहुत छोटे से दिख रहे थे, तो ये उनकी क्लिप है कि वो कितनी दूर बैठे थे। और जिस टाइम पंडित प्रदीप मिश्रा है ना, इतनी भीड़ हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़, आपने इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा। बाकी आप हमारे व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, अच्छे से ज़रूर देखना। अगर आप भी कथा में आना चाहें तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मेरे ब्लॉग्स के थ्रू मिलेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। ये आरती हो रही थी, इस टाइम कथा संपूर्ण हो चुकी थी, प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हो गई थी। आरती होने के बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या तो आप थोड़ा रुक के निकले या पहले ही निकल जाए, लेकिन आरती ज़रूर करके जाए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो अपने सामान का, सब चीज़ों का ध्यान रखना। और हम तीसरे पंडाल में बैठे थे, तो जब हम बैठे थे ना उस टाइम इतनी खुल थी ना, इतनी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे कथा का टाइम नज़दीक आता गया ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी पंडाल में। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। और जब हम बैठे थे तो हमें सब कुछ दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम तीसरे पंडाल में बड़े आराम से बैठे थे, हमने कथा का श्रवण किया। देखो इस टाइम ये आरती हो रही थी वहाँ पे। अगर आपका कथा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी डेली व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जितने दिन घरोंडा में कथा, मैं आपको डेली अपडेट्स ज़रूर दूँगी। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। कथा समापन के बाद वहाँ पे कुछ इस तरीके की भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पूछो मत। आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले, parul.mittal18 मेरी इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है, जो कि मैं एक बार मेंशन भी कर दूँगी। आपको स्टोरी के थ्रू लाइव अपडेट्स ज़रूर मिलते रहेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे रील मेरे पास थोड़ी है, देखो मेरे बोलना चाहिए ना, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि आपको पता लगता रहे कि अगर आपको कथा में आना है, कैसे आना है, कहाँ आपको सीट मिलेगी, कैसे बैठना है, क्या सामान लेके आना है, सब कुछ आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू मिलेगा देखने को। तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इतनी भीड़ थी कि उस टाइम तो वीडियो बनी ही नहीं। अब यही वीडियो है। टैलेंटेड हरियाणवी देखो आप, इन्होंने फूल क्यों, ये इतनी भीड़ है, लोग बस पकड़ने के चक्कर में फूल आंटियाँ, बुजुर्ग आंटियाँ, भाई कितना टैलेंट, कितने बुजुर्ग अंकल है वो देखो, पुलिस वाला उसको कह रहा है नहीं चढ़ा जाने का, और देखो उसको हाथ देंगे, हाथ दे के।